नाउ अभी हमने साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश की, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कि लेंस में किस तरह से अप्लाई होता है। अब ये समझने की कोशिश हमने बेसिकली क्यों की, बिकॉज हमें इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, पोल से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मे बी बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पोजीशन उसकी रखी हुई है, तो उस पोजीशन पे रखे होने से इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म होगी हमें ये पता करना है। अभी हमने जो इमेजेस का पता किया, जो साइन कन्वेंशन रे डायग्राम्स हमने बनाए, रे डायग्राम्स में हमें सिर्फ इतना पता चला कि इमेज का नेचर कितना होगा, नेचर कैसा होगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का नेचर किस तरह से होगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। लेकिन दीज पोजीशंस आर रिलेटिव पोजीशंस। हमने एग्जैक्टली नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बिकॉज फोकस और पोल के बीच में भी देखा जाए तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। इट्स अ डिस्टेंस, उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। सो लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक लेंस लेंगे और एक ऑब्जेक्ट। एक लेंस हमने लिया दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख के, जैसे कि यहाँ पे हमने F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करा, तो आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करके यू विल फाइंड कि एक इमेज फॉर्म होगी, ऐसा कुछ। नाउ अब इस इमेज की दूरी एग्जैक्टली इस पोल से कितनी है, हमें ये चीज निकालनी है। हमारा टास्क सिर्फ इतना सा है कि पोल से इस पॉइंट की दूरी दैट इज बी डैश। बी डैश क्या है, इस इमेज का बैक, इस इमेज का बॉटम, नीचा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बी क्या है, बी इज द ऑब्जेक्ट का बॉटम। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल try to assume some angles between these ray diagram. कैसे angles? Let's say अगर आप देखें तो ABP जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABP, I will write triangle ABP and triangle A dash B dash P को ध्यान से अगर हम देखें, अब आप पूछेंगे ये ट्राइंगल हमने यही क्यों लिए। दिस इज हिट एंड ट्रायल। हमने क्या करा, हमने जितने ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें दिख सकते हैं सभी ट्राइंगल्स को बना के देखा, जैसे कि ट्राइंगल A एंड दिस लेट्स से दिस पॉइंट इज C, तो ट्राइंगल A डैश भी बन रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हमने स्पेसिफिकली इनको क्यों लिया, हमने इनको इसलिए लिया क्योंकि हमें कुछ डिराइव करना है जो कि रिलेटेड है इससे, दैट इज A डैश AB से, देन A डैश B डैश से, देन B डैश P से और B P से। बिकॉज ऑब्जेक्ट की दूरी है, इमेज की दूरी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है। इस बारे में हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ABP और A डैश B डैश P दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, सो यू विल फाइंड कि एंगल ABP विल बी इक्वल्स टू एंगल A डैश B डैश P and this will be equals to angle, sorry, this will be equals to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को सीधा, एकदम सीधा रखा है। हमने ऐसा माना है कि ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, टिल्टेड नहीं है, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्ट्रेट।
और इस वजह से उसकी इमेज जो फॉर्म होगी, दैट इमेज विल ऑल्सो बी स्ट्रेट, दैट्स वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. नाउ देन अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज ट्राइंगल, एंड ए डैश बी डैश पी में एक ये वाला एंगल भी हमें दिखाई देता है, दैट इज एंगल ए पी बी एंड एंगल ए डैश पी बी डैश. These two angles will be equal, and because they are vertically opposite angles. अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाई देंगे. दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल. These two angles are vertically opposite angles. कौन सी लाइन है? This principal axis and A dash. इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, and these two are vertically opposite angles. So I will say कि triangle ABP and triangle A dash B dash P are similar. are similar triangles. Similar triangles क्या होते हैं? That you will study in maths. is similar to A dash B dash P. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स. हमने थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्शन में जरूर डिस्कस किया था, बट डीपली जब आप इसे समझना चाहते हैं सो आपके मैथ्स में ज्योमेट्री के सेक्शन में सिमिलर ट्राइंगल्स एक चैप्टर होता है. सिमिलर ट्राइंगल्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दैट चैप्टर. Okay, so here we will take assumption. Here I will directly write, यहाँ हम directly इसको यूज करेंगे. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, then I will write कि AB upon A dash B dash, AB this AB upon A dash B dash will be equals to BP upon B dash P. क्योंकि ऐसा होता है, हमने सीखा था कि सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है. यहाँ पे मुझे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, और दैट्स वाई उन दोनों के साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा. साइड कौन सी? साइड मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, जैसे कि ए बी और ए डैश बी डैश कॉरस्पॉन्डिंग साइड है. वाई? बिकॉज दोनों 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे लाई कर रही हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के, इस लाइन के दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इसीलिए हम ये रिलेशन लिखेंगे कि इसका और इसका डिवीजन एंड इस साइड का देन इस साइड का डिवीजन बिल्कुल बराबर होगा. एंड आई विल गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन 1. अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स अज्यूम करे. कौन से ट्राइंगल्स? ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी. नाउ वी विल टेक ट्राइंगल सी पी एफ टू. नाउ इन ट्राइंगल आई विल राइट नाउ CPF2 and A dash B dash F2. CPF2 means this triangle and A dash B dash F2 means this triangle. A dash B dash F2. In these two triangles also you will find कि this angle and this angle are equal. Why? Because both are 90 degree. So I will write angle C P F2 will be equals to angle A dash
B dash F2, this will be equals to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे। देन यू विल फाइंड these two angles also, ये दो एंगल्स और हमें दिखाई दे रहे हैं। I will write angle CF2P will be equals to angle A dash F2 B dash, A dash F2 and B dash and CF2P. These two angles are also equal because vertically opposite angles, because these two also are vertically opposite angles. So अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, that is CPF2 will be similar to triangle A dash B dash F2. CPF2 और A dash B dash F2 भी बिल्कुल सिमिलर है। सो इट मीन्स अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों का साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? CP और A dash B dash। सो चलिए लिख देते हैं, CP और A dash B dash, देन PF2 और B dash F2, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इट मीन्स दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू PF2 upon B dash F2, and I will say this is equation 2. Now अब अगर हम इस डायग्राम को क्लोजली वॉच करें, सो यू विल फाइंड कि AB जो ऑब्जेक्ट है, AB से हमने एक रे मानी जो कि इस तरह से मूव कर रही है और फोकस से पास हो रही है। अगर ये रे AC रे फोकस से पास हो रही है, इट मीन्स ये रे हमने एक पैरेलल रे अज्यूम की है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इट मीन्स BP और AC जो लाइन है, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसा हमने सीखा है कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो दोनों लाइंस हो सकता है मीट कर जाए, लेकिन इस वक्त अगर AC और BP लाइन पैरेलल हैं तो आई विल से कि इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी, दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो अगर ऐसा होगा तो हम देख सकते हैं कि AB का डिस्टेंस इतना ही होगा, इतना ही होगा एंड इतना ही होगा, एंड आई विल से AB और CP बिल्कुल बराबर होंगे। So I will say AB will be equals to CP because AC is parallel to BP. दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होने की वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, सो आई विल से कि CP यहाँ पे जो लिखा है उसकी जगह मैं AB लिख सकता हूँ। I can say CP की जगह AB because of this, क्योंकि CP is equal to AB. So I will write AB upon A dash B dash will be equals to PF2 upon B dash F2, and I will say this is equation 3. This equation is equation number 3. आप देख सकते हैं AB upon A dash B dash is equals to PF2 upon B dash F2. बट अगर हम ध्यान से देखें, सो आई विल से कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब रिलेट किया जाए देन कुछ रिजल्ट निकल के आता है। आई विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, जब आप 1 and 3 इक्वेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल फाइंड PF2 और आई विल से
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम देख सकते हैं it will be equals to bp upon b dash p, this expression we will use only this much, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे. then I will say कि अगर हम इसको यूज करें और इसको पलट दें, इसको रिवर्स कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा b dash f2 अपॉन पी एफ टू इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन पी पी. अगर उस चीज को हम ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठा के ऐसा रिवर्स लिख दिया, ऐसा घुमा के. तो बी एफ टू जो नीचे था वो ऊपर आ गया और पी एफ टू जो था वो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया. बी डैश पी जो था वो नीचे से ऊपर चला गया और बी पी नीचे आ गया. Now, if you closely observe, then what is PF2? PF2, I will say, PF2 is basically the focal length of this lens. PF2 क्या है? इस convex lens की एक focal length है. Second principal focus है F2 और pole से इसकी दूरी will be known as focal length. So I will say, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि PF2 is equals to F2 which is focal length. F2 is equals to focal length, or you can use F, because हम ये मान सकते हैं कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसके दोनों सरफेसेस का फोकल लेंथ बिल्कुल बराबर है. मींस ये वाली जो सरफेस है इसका फोकल लेंथ F है PF2 और ये वाली सरफेस का PF1 जो है, these two are equal, F and F दोनों ही बराबर लेंथ के. सो अगर दोनों बराबर लेंथ के हैं, इट मींस PF2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? PF2 की जगह आई कैन राइट F. इन दिस डायग्राम, इन दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट PF2 की जगह एज F. नाउ व्हाट इज BP? BP is basically this distance, this one B and P. And what is this distance? I will say this point B is basically the bottom of object. This point B is basically the bottom of object. ये object का bottom है और P क्या है? Pole. So pole से bottom की दूरी will be known as distance of object. ये object का distance है इस pole से and this is represented by U. Similarly, अगर B dash P की बात की जाए, so what is B dash P? B dash P is basically this distance. What is B dash? B dash है इमेज का बॉटम, जो आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं उस इमेज का बॉटम, उसका नीचे का पॉइंट. और इस B dash की दूरी पोल से जो होगी that will be known as image distance. हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई विल से दिस इज बेसिकली V. दिस इज बेसिकली V, दैट इज इमेज डिस्टेंस. सो हम इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की लेट्स से कोशिश करते हैं. This will be B dash F2 as it is, or you can say what about B dash F2? B dash F2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? This is B dash F2. B dash F2. B dash F2 की जगह I can write B dash P, this distance B dash P minus F2P. I can say B dash F2 is basically B dash P minus F2P upon Pf2 as it is equals to upon Bp. बाकी के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, बस एक रेशो B डैश F2 की जगह हमने
बी डैश पी माइनस एफ टू पी करके लिख दिया। नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम ध्यान से देखें तो सभी वैल्यूज जो वहां पे लिखी हैं, सभी लेंथ्स जो लिखी हैं, बी डैश पी, एफ टू पी, एफ देन बी पी, ये सभी लेंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वी, यू और एफ के फॉर्म में। जैसे कि अगर बी डैश पी को देखा जाए, सो बी डैश पी सबसे ऊपर इज दिस वन, दिस इज वी। नाउ you cannot use directly f, v and u. You need to follow the sign convention. हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल फॉलो करके चलना है। सो अगर b डैश p की वैल्यू देखी जाए, सो b डैश p इज दिस वैल्यू एंड दिस इज v, इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? दिस साइन विल बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट से सॉरी इमेज के लिए मुझे जाने के लिए, इमेज तक जाने के लिए मुझे पोल से राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एंड दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। व्हाई दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव? बिकॉज लाइट रे इस तरह से आ रही है, इस तरह से मूव कर रही है। तो पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तब मैं बी डैश पे पहुंच पाऊंगा। सो आई विल से कि दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। सो इट मीन्स इस बी डैश पी की जगह आई कैन राइट प्लस वी माइनस, देन व्हाट अबाउट एफ टू पी? एफ टू इज द सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचेंगे। सो इट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सो आई विल से एफ टू पी, दिस डिस्टेंस एफ टू पी विल ऑल्सो बी positive distance. So minus, and I can say this is f2, sorry f divided by f2p, again same distance f2p. So as it is आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, plus f will be equals to what is b dash p? अभी हमने देखा b dash p is plus p divided by what is bp. अगर हम ध्यान से देखें, so what is bp? bp is basically पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और यहां पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में चलना है? दिस डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। इट मींस दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। सो u की जगह हम लिखेंगे, bp की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ u। इन केस ऑफ bp you will write it as minus of u. Now you can multiply this. जब हम इसे इधर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस v इंटू यू प्लस f इंटू यू विल बी इक्वल्स टू v इंटू f. दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर एंड दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ डिवाइड दिस एक्सप्रेशन, u इंटू वी इंटू एफ। अब इस एक्सप्रेशन को u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर दीजिए एंड फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन u, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल बी नोन एज लेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो 3 टर्म्स आते हैं, दैट इज फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इट मींस जो इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जो इमेज फॉर्म हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, उस इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे भी। आप जो लेंस ले रहे हैं उसका फोकल लेंथ कितना है, क्या वो ज्यादा है या वो कम है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपका फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होने वाला है। सो यू कैन नोट दिस। सो हमने अभी लेंस फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिस फॉर्मूले की मदद से हम ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज उसकी कहां पे बनेगी, और वो इमेज डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे भी। इस चीज को हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज का डिस्टेंस बताया, लेकिन अगर मुझे इमेज का साइज भी बताना है, साइज मीन्स कि पर्टिकुलरली अगर कोई इमेज है तो वो इमेज किसी पर्टिकुलर दूरी पे बनती है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनती है, तो उस इमेज का साइज कितना होगा, क्या उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इस बड़े और छोटे साइज का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग रे डायग्राम्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन सीखा। वहाँ पे हमने देखा था कि हर केस में हमने इमेज का नेचर ज़रूर बताया, जैसे कि इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, या डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी, इस बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट को लेट से फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और आई कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो हमने कहा कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इमेज इज अ लार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, वो इमेज बड़ी फॉर्म होती है। लेकिन बड़ी कितनी बड़ी, कोई पर्टिकुलर साइज तो होगा, 10 टाइम्स बड़ी, 20 टाइम्स बड़ी, 5 टाइम्स बड़ी, कितनी बड़ी। तो ये जो रिलेशन है ये निकालने के लिए कि बेसिकली इमेज का एग्जैक्टली साइज क्या होगा, हमने इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन तो पता लगा ली लेंस फॉर्मूला यूज करके, लेकिन इमेज का एग्जैक्ट साइज भी हमें बताना जरूरी है। तो ये बताने के लिए हम यूज करेंगे एक टर्म दैट इज नोन एज लीनियर magnification. Linear magnification is represented by m. Linear magnification m होता है h2 upon h1, where h2 is equals to height of image and h1 is equals to